Good morning, students. My name is Dr. Apurva Chawla, and today I would tell you about the first essay in your book, Choosing Our Universe. This essay is an extract from a bigger essay, The Grand Design, written by Stephen Hawking and Leonard Lodino in 2010. In this essay, the writer tries to answer the questions related to the creation of the universe, that is, how the universe was created, when was it created, and how is it the way it is. First of all, I would be discussing the essay in Hindi also, because that would be an easier medium for you to follow. So on your screens you can see the text of the essay, and slowly I would describe it in detail in Hindi also. तो शुरू करते हैं essay के बारे में. ये essay एक छोटा सा अंश है एक बड़े essay का, द ग्रैंड डिजाइन, जो स्टीफन हॉकिंग ने लिखा था 2010 में. इस लेख में जो लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग, वो ब्रह्मांड की क्रिएशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं. ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में कुछ मिथ्या प्रचलित हैं. तो उनमें से दो ऐसी मिथ्या की यहाँ पे बात की गई है. पहला है अफ्रीका के बोशोंगो कबीले, सेंट्रल अफ्रीका के बोशोंगो पीपल के अनुसार कैसे यूनिवर्स बना था. एक दिन उनके भगवान बुम्बा के पेट में दर्द हुआ और उन्होंने उल्टी कर दी. He threw up, he vomited, and what did he vomit? उल्टी में से क्या निकला? उल्टी करने से उनके पेट से पहले सूरज निकला, फिर चांद, तारे और फिर कुछ जानवर भी निकले. अंत में उल्टी करने से उनके पेट से मनुष्य निकला. तो सेंट्रल अफ्रीका के जो बोशोंगो पीपल हैं वो ये मानते हैं कि जब सृष्टि का या यूनिवर्स का उत्पत्ति कैसे हुआ था, उनका एक भगवान था बुम्बा, उनके पेट में दर्द उठा था, एंड देन ही वॉमिटेड, उन्होंने उल्टी की. उल्टी में चांद निकला, तारे निकले, सूरज निकला, कुछ जानवर निकले. कौन से जानवर निकले? लेपर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल और फाइनली मनुष्य, मैन भी निकला. इसके बाद वो बात करते हैं मेक्सिको के, सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको के माया, जो मायंस हैं, माया ट्राइब के लोग हैं, उनकी, वो क्या मानते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना था. मेक्सिको के जो मायन लोग हैं वो मानते हैं कि भगवान अकेला था और कोई भी नहीं था ऐसा प्राणी, ऐसा जीव जो उसकी, भगवान की या मेकर की या सृष्टि रचनकार की प्रेज कर सके, उनकी प्रशंसा कर सके. तो इसीलिए भगवान ने धरती बनाई, पहाड़ बनाए, पेड़ बनाए और काफी जानवर भी बनाए. पर बात वही की वही रही, जो जानवर थे वो बोल नहीं सकते थे, तो इसीलिए उनकी प्रेज भी नहीं कर सकते थे. और जो निर्जीव वस्तुएं बनाई वो तो वैसे ही बोल नहीं पाएंगी. तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना ह्यूमंस बनाए जाएं, मनुष्य बनाया जाए. तो सबसे पहले उन्होंने मनुष्य को मिट्टी का बनाया. पर जो मिट्टी के मनुष्य थे वो जो बोलते थे या जो बोले, उसकी कोई सेंस ही नहीं बनती थी, क्योंकि उनमें ब्रेन ही नहीं था. देन ही डिसॉल्व देम अवे, उन्होंने उसे नष्ट कर दिया. और दूसरा जो प्रयास किया वो उन्होंने लकड़ी के मनुष्य बनाए. पर बात फिर वही की वही रही, ये जो लकड़ी के मनुष्य थे ये भी डल थे, इसीलिए ये भी अपने मेकर की प्रशंसा नहीं करते थे. सो देन ही ट्राइड टू डिस्ट्रॉय देम टू मेक देम अगेन. बट इस बार जब भगवान ने लकड़ी के मनुष्य को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो वो भाग गए और वो जंगल के रास्ते होते भागते चले गए, और धीरे 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मंकीज बन गए, वो बंदर बन गए. इस फेलियर के बाद मेकर ने सोचा कि अब एक फाइनल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिसमें जो है वो सक्सेसफुल रहे और मनुष्य ऐसे बनाए जो उनकी प्रशंसा कर सके. तो तीसरी बार जब उन्होंने